को हिंदुस्तान कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं, तूफान कहते हैं। जो ये दीवार का सुराग है साहब, जो ये दीवार का सुराग है साहब, चाइना, अमेरिका, पाकिस्तान साजिशों का हिस्सा है, मगर हम इसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं, रोशनदान कहते हैं। परम सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, आज के मुख्य अतिथि श्री रविपाल जी, संस्था प्रधान, विशिष्ट अतिथि पद को गौरवान्वित करने वाले आदरणीय श्री राजपाल जी, गांव से पधारे हुए समस्त ग्रामवासी, मेरे विद्वान और विदुषी साथीगण तथा अपने सपनों को पंख लगाने को आकर मेरे सामने विराजित मेरे नन्हे मुन्ने विद्यार्थियों, जैसा कि मेरे पूर्व वक्ताओं ने भी बताया है कि आज हम आज़ादी का पर्व मना रहे हैं। अनेकों प्रस्तुतियों के माध्यम से भी आपको पता चला है कि हम आज़ादी का पर्व मना रहे हैं, लेकिन उस आज़ादी में, उस आज़ादी के जो सपने हमारे उन क्रांतिकारियों ने देखे थे, उनमें कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कमी नजर आती है। उस हेतु मैं देशभक्ति और राष्ट्र निर्माण के बारे में अपने विचार आपसे साझा करना चाहूंगा कि आज़ादी का मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी झेली हो। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमने एक आज़ाद भारत में, स्वतंत्र भारत में जन्म लिया है। यूँ तो आज़ादी की लौ 1857 में ही जल गई थी, लेकिन वो आज़ादी की लौ मसाल बन करके 1947 में हमारे देश को आज़ाद कराई। प्राचीन काल और मध्यकालीन तथा वर्तमान भारत के उदाहरणों से स्पष्ट करना चाहूँगा कि हम जब फिरंगियों के फेरे में फंस गए थे तो रंग दे बसंती चोला के एक नारे के नाम पर कौमों के कौले उड़ाते थे। उनके वंदे मातरम के नारों से खून में जोश आ जाता था। उनके नारों से 5-5 डिग्री वाला तूफान अंग्रेजी शासकों की जड़ों को हिला देता था। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी पर चढ़ जाते थे, और वो अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे, क्योंकि ये दौर देशभक्ति की कसौटी का था। उसके बाद 65, 65 और 71 के युद्धों में वर्तमान भारत के जो जवाहरलाल नेहरू जी थे, उसके दौर में जो युद्ध हुआ था, उन युद्धों के माध्यम से अपने सुहाग को गंवा देने वाली औरत के घर के हालात जब ये हो जाया करते थे कि प्यार भी भरपूर गया, कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे निहालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, और एक ऐसा विस्फोट हुआ कि पता ही नहीं चला, पूरे जिस्म की बोटियां ही चली गई, पूरे जिस्म की बोटियां ही चली गई। और आपके लिए तो साहब एक आदमी मरा है, किंतु मेरे घर की तो रोटियां ही चली गई, मेरे घर की तो रोटियां ही चली गई। ये वाले हालात पैदा हो जाने के बावजूद जब एक माँ अब सरहद पर अपने बेटे को दुश्मन की धज्जियां उड़ाने के लिए जब भेजती थी और उसे बड़े चाव से पत्र लिखा करती थी, उसमें संदेश देते हुए कहती थी कि अम्मा ने खत लिखा है बड़े ही चाव से, अम्मा ने खत लिखा है बड़े ही चाव से, पुत्र मेरे ना घबराना, 1 इंच भी ना पीछे हट जाना, चाहे इंच कट जाना, चाहे इंच कट पाना। इस तरह सारा परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता था। तब देश बलिदान मांगता था, अब देश लड़ जाने को कहता था, अब देश मर जाने को, मिट जाने को कहता था, फांसी चढ़ जाने को कहता था। किंतु आज सारा देश ना लड़ जाने को कहता है, ना मिट जाने को कहता है, ना फांसी पर चढ़ जाने को कहता है। परंतु मेरे विचारों से जो व्यक्ति अपना काम पूरी ईमानदारी से करता है, पूरी मेहनत से करता है, पूरी लगन से करता है, वही सच्ची देशभक्ति है। मैं नहीं मानता। देखिए आज जो दौर है, इस दौर में हम फेसबुक, व्हाट्सएप, इन पर अपनी स्टोरी लगा देते हैं और अपनी देशभक्ति साबित कर रहे हैं चंद मिनट के लिए। मैं नहीं मानता कि फेसबुक और व्हाट्सएप की डीपी को 3 रंगों में रंगना ही सच्ची देशभक्ति है। और यदि आप कहेंगे कि साल में 2 बार हाथ में तिरंगा लेना ही सच्ची देशभक्ति है, तो मैं पूछना चाहूंगा आप सबसे कि फुटपाथ पर रहने वाला वो बच्चा ट्रैफिक की छांव में, चिलचिलाती धूप में नंगे पांव में दौड़ रहा होता है, तो क्या आप उसे उसकी देशभक्ति कहेंगे? ये उसकी देशभक्ति नहीं साहब, उसके पेट की भक्ति है, उसके पेट की शक्ति है।
जो उसे ऐसा करने को मजबूर करती है। ना मस्जिद में को जानते हैं, ना मस्जिद को जानते हैं, ना शिवालयों को जानते हैं, ना मस्जिद को जानते हैं, ना शिवालयों को जानते हैं। जो पेट के भूखे होते हैं साहब, वो बस रोटी के निवालों को जानते हैं, रोटी के निवालों को जानते हैं। अपने परिवार, अपने समाज और अपने देश के प्रति समर्पण का भाव है देशभक्ति। और हर देशद्रोही के जीवन में आने वाले तूफान का नाम है देशभक्ति। क्योंकि हर देशद्रोही ये जान सके कि अगर तू परिंदा है, तो ये हिंदुस्तान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है, और अगर रहना है तो भाईचारे से रहे, वरना ये कब्र भी तेरी है और ये कब्रिस्तान भी तेरा है, ये कब्रिस्तान भी तेरा है। लेकिन एक देशद्रोही से ज्यादा देशभक्ति तब आहत होती है, तब दुख ज्यादा होता है कि जब एक बेटा अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम की चौखट पर छोड़ आता है, और वो देशभक्ति जब मुसीबत में फंसे लोगों की जान बचाने की बजाय जब हम सेल्फी लेकर अपने लाइफ बढ़ाने में लगे रहे होते हैं, तो उससे ज्यादा कहाँ उठती है। आज के इस दौर में युवा जिस पर जिम्मेदारी अपने देश को आगे ले जाने की, उस युवा जिस पर जिम्मेदारी अपने भारत को सशक्त बनाने की, वो राष्ट्र की आशाओं पर खड़ा उठने की बजाय 4x4 की एक छोटी सी स्क्रीन पर अपने अंगुलियों के घर्षण मात्र से अपनी भावनाओं की इमोजी भेज रहा है, तो कहीं ना कहीं देशभक्ति आहत होती है। आज हमारा जो युवा जिसने देशभक्ति को तो त्याग दिया है और उसका स्थान अपने शराब की लत से ले लिया है, 4 बोतल वोदका काम मेरा रोज का, 4 बोतल वोदका काम मेरा रोज का ने भारत का भविष्य तबाह कर रखा है। आज हम एक ऐसे समाज में जीते हैं जहाँ महिलाएं पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है। महिला